हिंदी भाषा के विरोध में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एकजुट होते हुए आ रहे हैं नजर। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ मार्च निकालेंगे, मोर्चा निकालेंगे, आंदोलन की उनकी तैयारी है। और अब ऐसा जानकारी हाथ लग रही है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ ये मोर्चा निकालने वाले हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार हिंदी भाषा को लेकर एक बार फिर से जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है और अब ये पोस्ट भी साझा किया गया है। बताया जा रहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ मोर्चा निकालेंगे। गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गणेश, कयास ऐसे लगाए जा रहे थे पहले भी कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे क्या साथ आ सकते हैं, लेकिन अब देखिए ये जो विषय है हिंदी भाषा का, ये इन दोनों को साथ ले आया। क्या जानकारी? जी देखिए, पहले ये हो रहा था कि राज ठाकरे ने ये मुद्दा उठाकर 5 तारीख को मोर्चा निकालने की बात करी मुंबई में, और उद्धव ठाकरे ने 7 तारीख को इतर संगठनों के साथ मोर्चा निकालने की मुंबई में बात करी थी। लेकिन दोनों पार्टियों के बीच बात हो रही थी, क्योंकि अगर विषय एक है और 2 मोर्चा निकलेंगे तो निश्चित रूप से दोनों भाई एक मुद्दे पर तो एक हैं, लेकिन सड़क पर 2 दिखेंगे। तो ये दोनों ही पार्टी के नेताओं के बीच बातें चल रही थी कि अगर हमने 2 मोर्चे निकाले तो हमारी एकता, और इस विषय पर जो एकता बहुत जरूरी है वो दिखेगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में दोनों पार्टी के नेताओं के बीच रात भर बात चली है, और अब संजय राउत ने खुद एक्स पर पोस्ट करते हुए ये साफ कर दिया है कि एक ही आंदोलन होगा, एक ही मोर्चा होगा, और दोनों भाइयों की तस्वीर, जो पुरानी तस्वीर एक साथ की तस्वीर उसमें पोस्ट की है। आज सामना में भी राज ठाकरे की कई दिनों बाद फोटो लगाई गई है और राज ठाकरे की तारीफ की गई है। तो ये सारी बातें ये बताता है कि भाजपा के विरुद्ध में दोनों भाई एक होने की जो बातें लगातार हो रही हैं, तो अभी तो कोई उसमें निर्णय हुआ नहीं है, लेकिन इन मुद्दों पर एक आते आते चुनाव में क्या ये दोनों एक होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन तैयारी और शुरुआत तो हुई है। हिंदी बनाम मराठी या हिंदी भाषा की स्कूल में सख्ती को लेकर दोनों भाई मराठी अस्मिता और मराठी के मुद्दे पर महाराष्ट्र को लेकर एक होते हुए दिख रहे हैं। अब ये एकता सिर्फ इसी मुद्दे पर रहेगी या इसके आगे राजनीतिक गठबंधन भी होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब बहुत बड़ी बात यही हो रही कि जो ठाकरे बंधु 2009 से मैं कह सकता हूँ पिछले 17 साल से अलग थे, और बालासाहब ठाकरे भी ये चाहते थे कि दोनों एक साथ आए। तो अब दोनों भाई मतभेदों को भूलते हुए कुछ मुद्दे पर तो एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये एकता, ये गठबंधन क्या आगे राजनीतिक गठबंधन बनेगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मोर्चा 5 तारीख को निकलेगा, अब ऐसा माना जा रहा है, और दोनों भाई एक साथ एक मंच पर और एक आंदोलन में एक साथ चलते हुए नजर आएंगे। इस पूरे मामले को लेकर क्या अभी तक बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, या फिर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि इसके पहले राज ठाकरे ने एक सभा को संबोधित करते हुए भी कहा था गणेश, ये कि किसी भी पार्टी के मंच से ये विषय नहीं उठाया जाएगा, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे आ गए हैं साथ। जी बिल्कुल जिया, देखिए राज ठाकरे ने ये स्पष्ट किया है कि ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये एक मराठी अस्मिता हम एक होना चाहिए। इसी वजह से कोई झंडे उसमें नहीं होंगे, सभी एक साथ आइए, उन्होंने अपील किया था। तो सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं, तो दूसरे तमाम पार्टियों को भी उन्होंने अपील की है, जैसे एनसीपी, शरद पवार गुट, कांग्रेस, सबको। तो संभवतः ये पार्टियां भी आ सकती है, लेकिन इन दोनों भाइयों को एक होना, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है महाराष्ट्र के लिए, और भाजपा के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। क्योंकि मराठी के मुद्दे पर अगर ये दोनों एक होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अलायंस होगा, जिसका सीधा परिणाम अभी की महायुति पर होगा। इसीलिए फिलहाल बीजेपी या शिंदे गुट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये लगातार ये कहते आ रहे हैं कि दोनों भाई कभी एक हो नहीं सकते, लेकिन इस मुद्दे पर वो एक हुए हैं। तो शुरुआत कहीं ना कहीं हुई है। भाजपा इस विषय को पॉलिटिकल रंग दे रही है कि दोनों भाई मिलकर महाराष्ट्र की जनता को एक अलग राह पर ले जा रहे हैं जी। तो लेकिन गणेश, अगर ये राजनीतिक विचारधारा भी आगे जाकर एक हो जाती है और उसके बाद अलायंस हो जाता है, तो क्या भाजपा को या फिर एकनाथ शिंदे गुट को एक बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि आपने जैसा बताया कि भाजपा इस अलायंस को लेकर पहले भी सवाल उठाती रही है। जी देखिए, एक बड़ी चुनौती तो जरूर मिलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर मराठी व्यक्ति की बात करें तो ये बालासाहब ठाकरे जब जिंदा थे तब से ही राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने एक होना चाहिए, एक सुर था मराठी आदमी के लिए, मराठी अस्मिता के लिए। तो अगर दोनों भाई एक होते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है
और वो इतनी बड़ी चुनौती होगी कि भाजपा को बहुत ताकत लगानी होगी, क्योंकि दोनों भाई, और महाराष्ट्र में अगर बात करें तो ठाकरे ब्रांड चलता है, ठाकरे नाम चलता है। ये जो नींव बाला साहेब ठाकरे ने रखी थी, उसी ठाकरे नाम से महाराष्ट्र की राजनीति के इर्द गिर्द तमाम पार्टियां चलती रही थी। तो अब ये ठाकरे ब्रांड जो अलग अलग दिख रहा था, अगर वो एक होता है तो ताकत निश्चित बढ़ेगी और भाजपा को एक बड़ी चुनौती निश्चित मिलेगी। इसी वजह से भाजपा हो या शिंदे गुट हो या अजीत पवार की एनसीपी हो, ये देख रही है कि अगर ये दो फोर्सेस एक हो गए तो एक बड़ी चुनौती का सामना उन्हें आगामी चुनाव में करना पड़ेगा। ठीक, गणेश ठाकुर आप हमारे साथ बने रहिएगा। मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मृत्युंजय, कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि दोनों ही जो ठाकरे भाई हैं कहीं ना कहीं लगातार इस बात को लेकर अंदेशा कि क्या दोनों ही साथ आते हैं किसी एक मुद्दे को लेकर, और अब हिंदी भाषा को लेकर साथ आ गए। हालांकि यहाँ पर महाराष्ट्र के मंत्रियों की तरफ से लगातार उनके साथ राज ठाकरे के साथ मुलाकात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे अब कम से कम इस भाषाई मुद्दे को लेकर जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और एक साथ अगर आ गए तो ये वाकई बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। देखिए, इसके पहले समझना होगा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें एमवीए ने जीत हासिल की थी, बीजेपी को करारी हार मिली, यानी जो अपेक्षाकृत सीटें थी उससे काफ़ी कम सीट मिली। विधानसभा चुनाव में इसके विपरीत बीजेपी गठबंधन एनडीए को बहुत बड़ी जीत मिली है, और इस प्रचंड जीत के बाद में एमवीए बहुत ही सीमित रह चुका है 50 से भी कम सीटों पर। अब ऐसे पर जब महानगर पालिका चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं जमीन पर जाने के लिए एक मुद्दा चाहिए जनता के बीच पहुंचने के लिए, और महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता का मुद्दा, इससे बड़ा मुद्दा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। और ये दो पार्टियां ऐसी है जिनके लिए मराठी अस्मिता का मुद्दा सबसे अहम है, मनसे और शिवसेना उद्धव गुट। और यही वजह है कि अब ये इस मुद्दे को पकड़कर दोनों ने एक मुद्दा पकड़ा है और उसी माध्यम से एक साथ आने की कोशिश नजर आएगी। और ये बहुत बड़ी तस्वीर सामने होगी जब एक ही साथ सड़क पर दोनों भाई, दो चचेरे भाई चलते हुए मराठी अस्मिता के मुद्दे पर सड़क पर उतरेंगे, तो कहीं ना कहीं एक चुनावी माइंडसेट भी सेट होगा, मुद्दा सेट हो जाएगा और ऐलान हो जाएगा अघोषित तौर पर कि अब इस मुद्दे को लेकर दो पार्टियां एक है। लेकिन बहुत सारी राजनीति में दाव पेच है। ये भी तो सोचिए कि शिवसेना उद्धव गुट के जो बाकी सहयोगी है कांग्रेस, उसका क्या होगा, एनसीपी शरद पवार गुट का क्या होगा, और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर दोनों साथ आते हैं तो क्या कार्यकर्ताओं का दिल मिलेगा। तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तस्वीर ये जरूर मजबूत नजर आती है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे तो महाराष्ट्र में तस्वीर तो बड़ी दिलचस्प होगी। और एक जो नरमी है रिश्तों में, वो कहीं ना कहीं मृत्युंजय कुछ इंटरव्यूज में या फिर कुछ संबोधनों में हमको पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली थी, उद्धव ठाकरे की तरफ से देखने को मिली थी। कहा गया था कि दरवाजे तो खुले हुए हैं और अगर मनभेद नहीं है लेकिन हाँ मतभेद जरूर हो सकते हैं, विचारधारा में अंतर जरूर हो सकता है, लेकिन आगे जाकर क्या ये उद्धव ठाकरे के लिए, उनकी शिवसेना के गुट के लिए ये एक पॉजिटिव संदेश हो सकता है। ये देखना होगा कि एनसीपी और कांग्रेस का क्या रुख रहता है, लेकिन कम से कम उद्धव ठाकरे के लिए क्या कुछ रुख अपनाता है ये अलायंस, ये भी देखना होगा। हालांकि अलायंस सिर्फ अभी एक भाषाई मुद्दे को लेकर है, विचारधारा राजनीतिक तौर पर मिलती है, ये अभी देखना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, एक मुद्दे को लेकर दोनों भाई साथ आ रहे हैं और पिछले 2-2.5 महीने से ऐसे संकेत मिल रहे थे कि दोनों एक साथ आ सकते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा था, जैसा मैंने बताया कि दोनों की ज़रूरत है। एमएनएस शून्य हो चुकी है, एमएनएस का सिर्फ एक नगर सेवक मुंबई में था, वो भी अब पार्टी छोड़ चुका है। यानी आज के समय में राज ठाकरे की कोई संवैधानिक ताकत, कोई एमएलए, एमपी, नगर सेवक तक नहीं है मुंबई में। तो आप ये समझिए कि और दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट भी काफ़ी कमज़ोर हो गई है। 20 विधायक चुनकर आए हैं, उस 20 में से सिर्फ 10 मुंबई में है, पूरे महाराष्ट्र से 10 लोग हैं। तो पार्टी कमजोर हुई है। ऐसे पर पार्टी को जान फूंकने के लिए जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है महाराष्ट्र का, भाषा का, मराठी मानुष की अस्मिता का, तो अगर दोनों भाई इस मुद्दे को लेकर साथ आ रहे हैं तो पिछले 2 महीने से बहुत सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया जा रहा है। ये दोनों की जरूरत है। पहली चीज, मैं आज का अखबार देख रहा था, सामना अखबार में दोनों भाइयों की तस्वीरें छपी हुई है, साथ में जो पुरानी तस्वीरें हैं उनकी तस्वीरें छापकर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश भी दिया जा रहा है। आपको याद होगा 12 जून को जिस दिन एयर इंडिया विमान क्रैश हुआ था, उसके ठीक सुबह 9:30 बजे एक गुप्त मीटिंग हुई थी राज ठाकरे की और देवेंद्र फडणवीस की, लेकिन जिसके बाद शिवसेना उद्धव गुट भड़क गया था, खास करके देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कि ये कयास अब आगे भी लगाए जाएंगे। लेकिन ये जो भाषाई मुद्दे को लेकर दोनों ही चचेरे भाई एक साथ खड़े होकर नजर आ रहे हैं, एक साथ मोर्चा वो निकालेंगे, एक साथ आंदोलन करेंगे,
इसके बाद बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया मृत्युंजय और गणेश ठाकुर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।